ये लव स्टोरी आदित्य नाम के एक लड़के की है जो अपने घर जाने के लिए बैंगलोर रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। तो चलिए हम जानते हैं कि आदित्य की प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई। ये कहानी शुरू होती है आदित्य से। वह अपनी दोस्त की शादी में जाने के लिए बैंगलोर रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये बैंगलोर से कोलकाता जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी। आदित्य ने बोला 9 PM में आएगी। वह लड़की थोड़ी देर सोचती है, फिर वही प्लेटफॉर्म पे ही बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 9 बज जाते हैं लेकिन ट्रेन नहीं आती है। आदित्य काउंटर पे जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई। तो काउंटर वाले आदित्य को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब आदित्य उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की ने बोली, मुझे जाना है कोलकाता। आदित्य बोला, मैं भी कोलकाता जा रहा अपना दोस्त की शादी में। दोनों साथ में बैठकर कोई ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। जनवरी का महीना था और ठंड काफी ज्यादा थी। आदित्य ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही होती है। आदित्य ने 2 चाय लेकर उसके पास जाता और कहता है, ठंड थोड़ी ज्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? लड़की आदित्य से चाय लेते हुए बोली, थैंक यू। अब दोनों मिलकर चाय पीने लगते हैं। आदित्य बोला, मेरा नाम आदित्य है। वैसे आपका नाम क्या है? लड़की बोली, मेरा नाम नेहा है। अब रात के 12 बज गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। आदित्य ने स्नेहा से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों कोई हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद स्नेहा सो जाती है। अब आदित्य के आंखें स्नेहा को ही देख रही होती है। स्नेहा की गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होठों और उसका मासूम से चेहरे को देखकर आदित्य के दिल में कुछ होने लगा। आदित्य ने खुद को संभाला और स्नेहा की तरफ से अपनी नजरें हटा ली। रात के 3 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है। आदित्य तुरंत जाकर नेहा को उठाता है और फिर दोनों कोई ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। नेहा आदित्य से पूछती है, आप बैंगलोर में क्या करते हो? आदित्य ने बोला, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करते हो? नेहा बोली, मैं अभी बैंगलोर से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों ही बातों में नेहा ने आदित्य से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं हुई। नेहा बोली, आपकी कोई गर्लफ्रेंड? आदित्य ने बोला, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वैसी कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। नेहा बोली, कैसी लड़की चाहिए आपको, जरा हमें भी बताइए। आदित्य ने हंसते हुए बोला, बिल्कुल आपकी जैसी। नेहा बोली, मेरी जैसी ही क्यों? आदित्य ने बोला, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है। नेहा ने बोली, अच्छा जी ये बात है, तो चलिए अब हम आपके लिए कोई मासूम ही लड़की ढूंढती हूँ। आप अपना फोन नंबर हमें दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद कांटेक्ट हो सके। आदित्य ने तुरंत अपना फोन नंबर स्नेहा को देता है। थोड़ी देर बाद नेहा सो जाती है लेकिन आदित्य को नींद ही नहीं आती है। वह सिर्फ नेहा को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो आदित्य के दिल में नेहा के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। आदित्य उस पल अपनी आंखों कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी नेहा से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी, ट्रेन कोलकाता पहुंचने वाली थी। नेहा आदित्य से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। आदित्य थोड़ा उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन कोलकाता स्टेशन पे रुकती है
और नेहा मुस्कुराते हुए आदित्य को अलविदा कहती है। आदित्य ट्रेन की खिड़की से नेहा की तरफ देखता है। नेहा भी आदित्य को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी आदित्य के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है, लेकिन आदित्य अभी भी नेहा को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद आदित्य के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई, उसका नाम स्नेहा है और ये उसका फोन नंबर है। आदित्य ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और नेहा ने कॉल रिसीव किया। स्नेहा बोली, लड़की कैसी लगी आपको? आदित्य ने हंसते हुए बोला, बहुत अच्छी लगी। नेहा बोली, तो शादी करना चाहोगे? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, जी बिल्कुल करना चाहूंगा। नेहा बोली, तो आ जाइए कोलकाता। अब मानो आदित्य के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। आदित्य घर पहुंचने तक स्नेहा से ही बातें करता रहा। ऐसे ही लगभग 1 महीने तक चली। दोनों अपना अपना घर में बताया और शादी कर लिए। अब दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी? आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये लव स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चले फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।